दोस्तों, फिर एक बार मैं डायरेक्ट सेलिंग की सीरीज में, सिलेबस की सीरीज में मैं आपका एस कादरी फिर एक बार वेलकम करता हूं। आप जानते हैं कि हमारा जो भी अनुभव है उस हिसाब से कुछ छोटे छोटे बातें आपके सामने हमने पिछले वीडियोस में रखा। और मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा कि आपके जो भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, वहाँ के अच्छे सीनियर के साथ ही बैठकर आप इन वीडियोस को समझें। और अगर वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ की एजुकेशन सही है, तो इसको फॉलो करें और अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ये आपको खुद डिसाइड करना है। अब मैं बात करूंगा आज एक ऐसी कंपनी की जो भारत की है और डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा नाम है, और मैं उसी से कनेक्टेड हूँ। मैं मेरे को लगता है ये मेरा अपना डिसीजन है। इसका मीनिंग हरगिज ये नहीं है कि आप किसी और एसोसिएशन में हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वो गलत है। मैंने हमेशा कहा है कि ये मार्केट है, सभी एथिकल कंपनी अच्छी होती हैं, हर एक का अपना अपना काम का रंग ढंग होता है और हर व्यक्ति का, हर इंसान का, उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग होता है। तो वो आपको डिसाइड करना है। अब बात रह गई आरसीएम की, तो जिसका फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अब पहला क्वेश्चन आता है कि ये किसने शुरू किया, कब किया, कहाँ से किया। तो इसकी शुरुआत जिन्होंने की उनका नाम है आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, जो एक बहुत बड़े व्यापारी कपड़े के रहे हैं, प्रसिद्ध कपड़े के व्यापारी रहे हैं और साथ में कवि भी हैं, लेखक भी हैं। और इस अभियान के राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के नाम से जिन्होंने शुरुआत की थी अगस्त 2000 में, लगभग आज से 25 साल पहले जिन्होंने शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत उन्होंने राजस्थान के कपड़े के लिए फेमस शहर भिलवाड़ा से की थी। अब आज ये मूवमेंट बन गया है और ये मूवमेंट ऐसे शानदार बन गया है, पूरे भारत में ये फैल गया। अभी एक रूपांतरण यात्रा निकली है, रास्ते में है, चल रही है। तो भाई, हर एक के जो उद्देश्य होते हैं, हर अभियान के कुछ उद्देश्य होते हैं, तो उसमें तीन मुख्य उद्देश्य अभी इसने आरसीएम ने रखे हैं, जिसमें है सेवा, सेवा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और संस्कार। ये तीन बातें मुख्य हैं। लेकिन इसके अंडर में सब पॉइंट अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य तो आ ही गया। तो भाई, ये काम करती है हेल्थ पर, और दूसरा ये काम करती है एम्प्लॉयमेंट पर, और तीसरा वुमेन एम्पावरमेंट पर। तीनों भी हमारे समाज और हमारे देश के लिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इन पर ये काम करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेल्थ की क्या आवश्यकता है, हेल्थ की क्या स्टेटस है भारत देश में, तो आपको क्लियर होगा कि हेल्थ पर काम करना पूरे भारतवासियों को क्यों जरूरी है और इसकी फिक्र करना क्यों जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो क्या कंडीशन है, लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। वुमेन एम्पावरमेंट की भी हम बात करेंगे। अच्छे संस्कार होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, तभी देश और समाज प्रगति करेगा। और इसको अगर समझना है आरसीएम को, तो जैसे राष्ट्रगीत है वैसे इसका प्राण गीत है, प्राण गीत है। इसके आप यूट्यूब से आप पढ़ लें, सुन लें, समझ लें, या इसकी पुस्तक प्रचार अभियान की इनकी पुस्तिका आती है, उसको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किन उद्देश्यों से ये अभियान पूरे भारत देश में काम कर रहा है और अच्छे लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसमें क्यों शामिल होना है, ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैं मेरे अगले वीडियो में मैं ये तीन मुद्दों को थोड़ा इलाबोरेट करूंगा, ताकि आपको क्लियर हो कि भाई आज इस पर काम करना, इन विषयों पे काम करना हम सबके लिए क्यों अनिवार्य है, क्यों जरूरी है। थैंक यू।